फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 22 तक। आप पहले मसीह से अलग थे, इस्राएल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। आप लोग अब परदेसी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन घटित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उससे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय
उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य: प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 और संख्याएं 35 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहे देता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम पत्र से है। अध्याय 2 और संख्याएं 12 से 22 तक। इसमें हमने सुना, आप पहले मसीह से अलग थे, इस्राएल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। यीशु मसीह ने सबों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, इसलिए प्रभु यीशु के पावन शरीर और लहू के कारण नई सृष्टि बन सकते हैं, जहाँ ना यूनानी है, ना यहूदी है, ना गैर यहूदी है, सब एक हो गए हैं। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं, जो यीशु मसीह से एक हो गया है वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं, सब कुछ नया हो गया है, यह पिता ईश्वर ने कर दिया है। इसलिए प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में हमको इसी तरह समझाते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। आज के पहले पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है, यीशु मसीह ही हमारी शांति है। बाइबल में प्रेम, आनंद, शांति केवल भावुकता नहीं, एक व्यक्ति है। यीशु मसीह शांति है। और इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 और संख्या 27 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए
शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। संसार में जो शांतता है, जो शांति है, वह अल्पकालिक है। समस्याओं का भाव थोड़ी देर के लिए कुछ शांत वातावरण है, लेकिन प्रभु यीशु शांति है, एक व्यक्ति है, और वे जो शांति देते हैं उस शांति को कोई हटा नहीं सकता है। वह स्थिर है, अनश्वर है। इसलिए हम प्रभु यीशु के पास जाए, वह शांति है, शांति दाता है। कई लोग हमारे पास आकर कहते हैं मेरे परिवार में शांति नहीं है या मेरे दिल में शांति नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? उस व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु क्रियाशील नहीं है, सजग नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के परिवारों में भी यीशु नहीं है, यीशु क्रियाशील नहीं है। यदि यीशु क्रियाशील नहीं है, वहाँ जरूर शैतान क्रियाशील रहेगा, इसलिए वहाँ अशांति है। यदि हम शांति चाहते हैं तो पुनर्जीवित यीशु को अपने दिल में स्थापित करें, अपने परिवारों में पुनर्जीवित यीशु को बुलाए। परिवार के सदस्य कम से कम महीने में एक बार जाकर पश्चाताप कर पाप स्वीकार करे, योग्य रीति से प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करे। पारिवारिक प्रार्थना हो, भोजन बनाकर रखकर कम से कम आधे घंटे तक प्रार्थना करे, मालाबंदी करे। जहाँ प्रभु यीशु और माता मरियम है, वहाँ शांति होगी। ऐसे परिवारों में जरूर शांति होगी, क्योंकि वहाँ यीशु क्रियाशील हैं। आज के पहले पाठ का तीसरा विषय है, प्रभु यीशु ने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। याद रखें, यरूशलेम मंदिर के बाहर गैर यहूदियों के लिए एक आंगन था और उसके बाद एक दीवार थी और उसके आगे भक्तजन खड़े हो सकते थे आंगन में। प्रभु यीशु ने लेवी पुरोहिताई जीवन समाप्त कर दिया और इसी तरह बेकार के पर्व नियमों को सब यीशु ने रद्द कर दिया है। खतने के बदले हमें प्रभु यीशु में बपतिस्मा ग्रहण करना है। साबत के बदले सप्ताह के प्रथम दिन, पुनर्जीवित यीशु के दिन, रविवार के दिन सभी विश्वासी मिलकर पूजा अर्चना आराधना करनी है। योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। और प्रभु यीशु का सबसे महान नियम है, ईश्वर को दिल से प्यार करे और पड़ोसियों को भी अपने समान प्यार करे, क्योंकि प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। दुख सहकर, क्रूस मरण स्वीकार कर, पुनर्जीवित होकर प्रभु यीशु ने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। और हमें भी प्रभु यीशु के समान ईश्वर को प्यार करना है, दूसरों को प्यार करना और उनकी सेवा करनी है। आज के सुसमाचार में दो मुख्य वचन है, वे इस प्रकार हैं, धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। संत लूकास के सुसमाचार में यह एक मुख्य विषय है, जागते रहो, तैयार रहो। हम जानते हैं हम लोग इस दुनिया में प्रवासी हैं। 70, 80, 90 या 100 साल तक रहकर हमें लौट जाना है। स्तोत्रकार कहता है, हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष है, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 वर्ष। तो हमको
तैयार रहना है, जागते रहना है। 70, 80, 85 साल तक हमें तैयार रहकर कार्य कर लौट जाना है। इसलिए संत लूकास अध्याय 21 संख्याए 34 से इसी तरह लिखते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। यह दुनिया के अंत के बारे में है। उसी तरह हर एक व्यक्ति का अंत होगा। जब हम लोग मरेंगे, हमारी आत्मा प्रभु यीशु के सामने उपस्थित हो जाएगी। प्रभु यीशु न्याय करता है। वे हमें हमारे कार्यों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजेंगे। हमें स्वर्ग के लिए प्रयास करना है, परिश्रम करना है, तैयार रहना है। और इस दुनिया के अंत में भी उसी तरह प्रभु यीशु सबों का न्याय करने आएंगे। सबों को इसके लिए तैयार रहना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत देने के बाद प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। 5 कुंवारियां समझदार थी और उन्होंने अपनी कुप्पियों में मशाल के साथ साथ तेल भी ले लिया था, लेकिन 5 कुंवारियां नासमझ थी। मशाल तो उन्होंने ले ली, लेकिन कुप्पियों में तेल नहीं लिया था। और दूल्हा आने पर उनकी मशालें बुझ गई और वे तेल खरीदने के लिए चली गई और लौट आने पर द्वार सब बंद हो गया। और इसी संदर्भ में यीशु कहते हैं, जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंत में क्या होगा, कैसे हम लोग मरेंगे, कब मरेंगे, यह सब हमको मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग जीवन लेकर इस दुनिया में आए तो हमको इस दुनिया से लौट जाना होगा। इसलिए मृत्यु के लिए, मृत्यु के बाद अनंत जीवन के लिए हमें तैयार रहना है। उसके लिए परिश्रम करना है। यीशु हमको समझाते हैं। इसलिए आज के भजन में, भजन संख्या 85 में हम यह घोषणा करते हैं, प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। इसलिए हम लोग प्रभु पर श्रद्धा रखें, हम मुक्ति पाए, अनंत जीवन में प्रवेश करें। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब अनंत जीवन की तैयारी अच्छी तरह कर सके। हम जागते रहें और सब समय प्रार्थना करते रहें। हम यह कृपा मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।